नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा के बारे में। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में इसको मन का कारक कहा गया है। तो चलिए जानते हैं इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। देखिए, शुभत्व का विचार। चंद्रमा कभी शुभ होता है, कभी पाप ग्रह होता है। तो कैसे जानेंगे? चंद्र और सूर्य जब 180 डिग्री के अंतर में रहते हैं तो पूर्णिमा होता है। तो पूर्णिमा का बाद वाला जो 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष है और अमावस के बाद वाला जो 15 दिन है वो शुक्ल पक्ष है। अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष 10वीं से लेके कृष्ण पक्ष का पंचमी तक जो तिथि है वो उत्तम चंद्रमा में आता है। फिर कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तक ये क्षीण चंद्रमा में आता है। बाकी जो तिथियां हैं वो मध्यम चंद्रमा में आता है। ये जो क्षीण चंद्रमा में जो कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो उनका जो लाइफ पूरा मन अशांत ज़्यादा रहता है। अगर पत्रिका में शुभ भाव में अगर बैठे तो चंद्रमा शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो उतना अशांत नहीं रहता। चंद्रमा जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। 12 राशियों को पार करने में 30 दिन लगाता है। भाग्योदय का काल 24वां वर्ष। हम नवम भाव से भाग्य का विचार करते हैं। अगर नवम भाव में चंद्र की राशि हो, कर्क राशि, या चंद्रमा बैठे या चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति का 24वां वर्ष में भाग्योदय होता है। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पूर्ण दृष्टि, एक ही दृष्टि होता है। सूर्य का और चंद्रमा का एक ही दृष्टि है जो सप्तम दृष्टि है। चंद्रमा जहाँ स्थित होता है वहाँ से 180 डिग्री की दूरी पर सप्तम भाव पड़ता है। वहाँ पर पूर्ण दृष्टि चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का रंग सफ़ेद है। अगर पत्रिका में चंद्रमा का स्थिति कमज़ोर है, बली अवस्था में नहीं है तो हम सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। कम से कम सोमवार के दिन धारण करें। चंद्रमा का स्वाद नमकीन। चंद्रमा अगर बली है, नहीं तो सेकंड भाव में चंद्रमा की स्थिति और कर्क राशि पड़े या चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो नमकीन जातक को पसंद आता है। चंद्रमा का कद लंबा। लग्न जो है व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगर लग्न में चंद्रमा स्थित हो जाए तो व्यक्ति लंबा होता है, या चंद्रमा की दृष्टि भी पड़े तो व्यक्ति लंबा होता है। चंद्रमा का प्रकृति जो है कफ और वात। अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत हुई तो कफ की प्रधानता और वात की प्रधानता रहती है। उससे क्या शरीर स्थूल शरीर होता है और वात प्रकृति भी ज़्यादा होता है, वायु विकार होता है। अंगों पर प्रभाव रक्त। चंद्रमा की स्थिति से हम जान सकते हैं कि जातक का बीपी लो और हाई के बारे में भी जान सकते हैं। स्वभाव चंचल स्वभाव। अगर लग्न पर चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा की दृष्टि भी पड़े तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है चंचल होता है। परिवार का संबंध। माता। चंद्रमा माता का कारक है। 4th हाउस का भी कारक चंद्रमा है। उससे हम माता के बारे में जान सकते हैं जातक की, और जातक से माता का व्यवहार और माता का हेल्थ कंडीशन के बारे में भी हम जान सकते हैं। रत्न मोती। अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है पत्रिका में, नहीं तो बली नहीं है तो हम मोती धारण कर सकते हैं। नहीं तो चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम स्वाहा चंद्रमसे नमः, इसे 108 बार जप सकते हैं। नित्य जप सकते हैं सोमवार से स्टार्ट करके, नहीं तो कम से कम सोमवार को एक दिन कर सकते हैं। सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स्वाहा सूर्याय नमः 108 बार जपें। नहीं तो कम से कम रविवार एक दिन आप जप सकते हैं, क्योंकि हमारे पत्रिका में चंद्रमा और सूर्य की वजह से 50% जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होता है। क्योंकि चंद्रमा के वजह से अगर
कमज़ोर है चंद्रमा तो हमारा मन भी कमज़ोर होता है, स्ट्रांग नहीं रहता। सूर्य कमज़ोर है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। तो इंसान को कितना भी एबिलिटी रहे वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य को पत्रिका में मजबूत करना चाहिए। अगर मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।